आदाब सलाम। मैं कद बिहार की मैं आप सबसे मैं मुखातिब हूँ। बिहार का एक ज़िला है सहरसा और सहरसा का एक विधानसभा है सिमरी बख्तियारपुर। मैं सिमरी बख्तियारपुर में एक पंचायत है झारा। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में एक झारा पंचायत है जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वहाँ के 3 पंचायत के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। वोट के बहिष्कार करने की वजह से यहाँ पे जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे उसको सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में 17,000 से हार का सामना करना पड़ा। जब सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का पेटी खुला लोकसभा में तो 17,000 से वोट से महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी के विधायक यूसुफ सलाउद्दीन थे। उनके कार्यशैली पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया कि उनके रीजन में 4 साल विधायक रहते हुए और फिर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वोट का बहिष्कार कर देती है जनता। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है यूसुफ सलाउद्दीन के ऊपर लगता है कि उसके रीजन में 4 साल रहने के बावजूद यहाँ पे लोग बहिष्कार कर दिया वोटों का। एक और फैक्टर रहा, एक और नाकामी रही कि एनडीए में जो पहले से उन्हीं के ही यूसुफ सलाउद्दीन के पिताजी चौधरी महबूब अली कैसर जीते हुए थे, लेकिन हुआ ये कि चिराग पासवान की पार्टी उनको टिकट नहीं दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन के दरमियान ही आरजेडी में शामिल हो गए। अब आरजेडी में शामिल हो गए तो सिमरी बख्तियारपुर में 2 ताकतें महागठबंधन को मिली। एक यूसुफ सलाउद्दीन जो कि वर्तमान विधायक थे और है भी अभी, और एक जो पूर्व में सांसद थे उनको टिकट नहीं आया। सांसद थे ही, जब तक हारते नहीं तब तक तो सांसद रहते ही, सांसद थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला एनडीए से, तो वो इलेक्शन के दरमियान ही आरजेडी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसका फायदा आरजेडी को हुआ नहीं। जो प्रभाव दिखना चाहिए था, जो बरसों से सिमरी बख्तियारपुर पे राज कर रहे हैं, 10 साल तक एमपी रहे, और सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सलाउद्दीन का और कैसर साहब का घर है, फिर भी 17,000 वोटों से सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे 2024 वाला चुनाव में लोकसभा में हार गए। ये सबसे बड़ी नाकामी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि विधायक जी जनता नाराज थी, जिसकी वजह से उनकी बातों को नहीं मानी। और या तो ये समझिए कि जो जनता में प्रभाव होता है एमपी एमएलए का, बरसों से जो जीत करके आ रहे हैं, वो प्रभाव जनता में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से 17,000 वोटों से हार गए। अब सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि आज़ादी के बाद भी गाहे बगाहे एनडीए की सरकार भी बनी है भी 20 सालों से। चलिए एक पहलू ये हो गया, लेकिन हम नीतीश कुमार की सरकार क्या कर रही है? नीतीश कुमार की सरकार, आपको देखना चाहिए कि झारा पंचायत में लोगों को आवाजाही के लिए रोड नहीं है, वहाँ पे लोग परेशान हैं और बहिष्कार किए हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है।